जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना। स्टोरी खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी जानकारी के साथ। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट से कांग्रेस में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। कांग्रेस दफ्तर में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता आज ईडी दफ्तर का भी घेराव करने वाले हैं। इसे लेकर ईडी दफ्तर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सोनिया और राहुल पर नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर चार्जशीट दायर हुई है। इसी को लेकर ये गुस्सा, आक्रोश, नाराजगी देखी जा रही है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं, कांग्रेस दफ्तर पहुंचे हैं और ईडी दफ्तर का भी घेराव करने की बात कही जा रही है। सर झुकाने का हुक्म जब आया है और भी सिर उठाकर निकले हैं ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से तमाम पोस्टर बैनर लेकर किस तरह से नारेबाजी की जा रही है और इस कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। हम डरने वाले नहीं हैं, ये कहा जा रहा है। बता दें कि 3 दिन पहले भी कार्रवाई इस मामले को लेकर हुई थी। जो संपत्तियां जांच में सामने आई थी उन्हें जब्त किया गया है। It's a 12-year-old case. The fact that the government had to wait till the 365th day to file a charge sheet tells you how morally, legally and intellectually bankrupt this government is. The reality is that the case has been filed. Charges of money laundering have been leveled against them, where not a single penny has exchanged hands, not a single asset has been transferred. Young Indian is a not-for-profit company. It cannot transfer to its shareholder a single penny in profit, dividend or salary. What are they talking about? The assets are AJL's. They continue to be with AJL. The income comes to AJL. The reality is that the government has been trying very hard to nail down the Gandhi family and the Congress. They have failed to do so and they will continue to fail in doing so, because we will fight you tooth and nail. They are very scared of Rahul Gandhi for the kind of politics that he does, for the kind of issues that he raises, for speaking against for the marginalized against this government. Mr. Modi is scared of Rahul Gandhi, and which is why he's doing what he's doing. But I do want to tell them, vendetta politics will take you this far, no further. ईडी ने फाइल किया है वो गलत है, इलीगल है। और यंग इंडियन लिमिटेड जो कंपनी बनाई गई थी, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है, जिसमें राहुल जी, सोनिया जी, श्याम पित्रोदा जी, सुमन जी, ये सब डायरेक्टर्स हैं उसमें। और उस कंपनी का केवल मकसद है कि जो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के एसेट्स है उसको मैनेज करने का। ना 1 रुपया का लेना देना हुआ, ना कोई प्रॉपर्टीज का आदान प्रदान हुआ, और न ही यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी कोई कमर्शियल है, ना वो कोई प्रॉफिट कर रही है। तो पूरी तरह से ये फैब्रिकेटेड मामला है, इलीगल मामला है। पूरे देश के स्तर पर आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाने के लिए कि कांग्रेस का मनोबल गिरे, लेकिन वो गिरेगा नहीं। पूरे देश में आज प्रोटेस्ट है। तो कांग्रेस के तमाम नेताओं की ओर से बचाव किया जा रहा है और बीजेपी का ये कहना है कि कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। खुशबू संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खुशबू, देश भर में प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है। आज दिल्ली की सड़कों पर भी तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे हैं। ईडी दफ्तर का घेराव करने की भी बात है। क्या पूरी रणनीति है, क्या कार्यक्रम है? देखिए वंदना, इस वक्त हम लोग 24 अकबर रोड पे हैं। यहाँ जो परमिट थी वो कांग्रेस ने परमिट लिया हुआ था प्रदर्शन कर। कांग्रेस जो पूर्व मुख्यालय है वहाँ पे इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। देखिए किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं उनको बैरिकेड्स के अंदर रोका गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस की टीम पूरी मुस्तैदी से यहाँ पे मौजूद है और सैकड़ों की संख्या में इस वक्त कार्यकर्ता जो हैं वो पहुँच चुके हैं। बड़े नेताओं की अगर बात करें, इमरान प्रताप गढ़ी इस वक्त यहाँ मौजूद है, उदित राज मौजूद है, रागिनी नायक पहुंच चुकी हैं। थोड़ी देर में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो देवेंद्र यादव पहुंचने वाले हैं। और देखिए किस तरीके से इस वक्त जो कार्यकर्ता है बैरिकेड्स पे चढ़ के और जो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। किस तरीके से बैरिकेड्स पे चढ़ के अंदर की तरफ सारे कार्यकर्ताओं को रोका गया और बाहर भी भारी मात्रा में लोग हैं। पूरा ये रोड जाम हुआ पड़ा है। पुलिस और कार्यकर्ताओं की जो पूरी फोर्स है, ये देखिए ये 24 अकबर रोड का जो ये अकबर रोड है इसकी हालत है और सैकड़ों की संख्या में इस वक्त यहाँ पे लोग मौजूद है। वंदना, लोग लगातार जो ये स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं कि मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, साथ ही साथ लोगों के हाथों में इसको
नेशनल हेराल्ड केस को लेके जो ईडी की चार्जशीट है उसके खिलाफ भी जो तख्तियां भी हैं। बोलिए, क्या क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप? ये ईडी वालों ने जो राहुल गांधी पे और जो प्रियंका गांधी पे जो आरोप लगाया है, ये बहुत गलत आरोप लगाया है। इसलिए हमारे नेताओं के ऊपर हम तो ये बोलेंगे मोदी ने तो अत्याचार हमारे गरीबों के ऊपर कर रखा है और हमारे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को आगे कर देता है। गलत काम खुद करता है और इंजाम सीधे साधे लोगों के ऊपर लगाता है। सिलेंडर के रेट महंगे, हर चीज महंगे। 2500 रुपए का वादा करता है, 2500 रुपए दिए, सिलेंडर के रेट और बढ़ा दिए। तो हमारे उत्तराखंड में हिंसा भड़का दी। क्या कर रहा है मोदी? कुछ नहीं कर रहा, हम लोगों को परेशान कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। क्या मामला है पूरा पता है? मामला क्या है पूरा पता है? हमको पता है, हमारी राहुल गांधी सोनिया गांधी के ऊपर ईडी का जो वो लगाया है, तो ये गलत है ना। वो इतने अच्छे इंसान हैं, जो लोग अच्छे हैं उनको तुम बुरा बता रहे हो, तुम गलत हो। तुम लोगों को अंदर जाना चाहिए, तुम लोगों ने अत्याचार कर। देखिए इस वक्त वंदना देखिए किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो तमाम कार्यकर्ता है थोड़ी देर में यहाँ पे ये देखिए पूरा ये नज़ारा देखिए किस तरीके से बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पुलिस बल है जो है उन्होंने अंदर की तरफ रोका हुआ है। कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उन्हें रोका हुआ है और ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा ये इस वक्त बैरिकेड्स तोड़ दिया गया है, गिरा दिया गया है इसको, और लोग अब चढ़ के अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे जिस तरीके से ये पूरे देश भर में आज वंदना इस जो प्रदर्शन है आह्वान किया गया है, कहा गया है पूरे देश भर में, जिला स्तर तक कहा गया है कि जो जिला स्तर तक कार्यकर्ता हैं अपने दफ्तरों पे पहुंचे, ईडी दफ्तर के बाहर पहुंचे और ये जो प्रदर्शन है उसको दर्ज कराएं। लगातार जो नारेबाजी है वो बार बार नारेबाजी लगाई जा रही है, कहा जा रहा है बार बार कार्यकर्ताओं के द्वारा कि मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यानी कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का बार बार आरोप रहता है कि कांग्रेस जो मौजूदा सत्ता पक्ष है बीजेपी, यानी कि वो एजेंसियों को अपने इस्तेमाल के लिए जो एजेंसियां हैं उनका इस्तेमाल। देखिए आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट जब परेशान होती है, विपक्ष से परेशान होती है, केवल उसका एक पहले भी राहुल गांधी से ईडी के द्वारा पूछताछ हो चुकी है, लेकिन बेवजह, क्योंकि उनको पता है आने वाले 2 स्टेटों में चुनाव है, इलेक्शन है, उनको डराने धमकाने के लिए ईडी ने और बीजेपी के द्वारा ईडी के माध्यम से समन भेजा गया। ये महिलाओं के मेल्स तो है ही, यहाँ पे महिलाएं भी भारी मात्रा में मौजूद हैं। यहाँ से हम दिखाने की कोशिश करेंगे ये कार्यालय के अंदर की तस्वीरें, किस तरीके से जो तमाम कार्यकर्ता हैं भारी मात्रा में किस तरीके से इस वक्त पहुंचे हुए हैं, पहुंच के और सभी जो है ये प्रदर्शन, जो विरोध प्रदर्शन है वो दर्ज कराने के लिए। और भारी मात्रा में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि महिलाएं भी काफी पहुंची हुई हैं हालांकि, और साथ ही साथ ये थोड़ी देर में जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, वरना लगता है कि पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प होने की पूरी संभावना है, क्योंकि पुलिस ने जो बैरिकेड्स लगा के अंदर की तरफ रोका था वो तोड़ दिए गए हैं और अब कार्यकर्ता जो है बाहर निकल के सड़कों की तरफ आ रहे हैं। ऐसे में पूरी संभावना जो है वो हो सकता है कि अम्मा क्या इधर आई, किस लिए प्रदर्शन कर रही है? किस लिए दीदी? हमारे को जो मोदी हो और ये राहुल गांधी आज तक का हम अंधेरे में रह रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमने शादी करी, एप्लीकेशन लगाई, कोई क्या कर रहे हैं? ये बीजेपी वाले क्यों कर रहे हैं? इसके राहुल गांधी के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? ये मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी। क्या किया है बीजेपी वालों? बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ। अभी तो पब्लिक क्या किया बताइए? हर कुछ कर दिया। उसके पीछे पड़ रहे लड़के के पीछे, उसका एक लाल है, क्यों पड़ रहा है मोदी पीछे? उसका भी तो बच्चे हैं, नहीं बच्चे अपने इसमें बीजेपी में कितनी पब्लिक है, अपने बच्चों की तरफ देख के कांग्रेस की तरफ क्यों देख रहे हैं? ये बताओ। आप यहाँ क्यों आई? नहीं सुनता, हम लोग आए हैं यहाँ पे अपनी मांगने। क्या मांग? मतलब पेंशन बंद कर दी, कांग्रेस का राज खत्म कर रहे हैं, राशन बंद कर रहे हैं, अब KYC करवा रही है, हम झुग्गीवासी से कहाँ जाएंगे? झुग्गीवासी कहाँ जाएंगे? तो यहाँ पे झुग्गीवासी भी पहुंचे हुए हैं अपनी मांग मांगने के लिए, यानी कि और देखिए जो तमाम लोग हैं सभी यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं वंदना,
और पूरा ये जो मामला है नेशनल हेराल्ड का, नेशनल हेराल्ड मामला जो अगर पुरानी बात की जाए, ये नेशनल हेराल्ड जो बहुत पहले जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था अखबार है, एक जो देश की स्वतंत्रता के वक्त जो देश की आवाज़ थी वो उठाने के लिए ये इस समाचार पत्र की शुरुआत हुई थी, इस अखबार की शुरुआत हुई थी। बाद में 2010 के आसपास जब इस फर्म को, जिसको एजेएल जो ये अखबार था, एजेएल उसका प्रकाशन करती थी, उसके अंतर्गत प्रकाशन होता था। 2010 में एजेएल को घाटे में बताते हुए उसके बाद यंग इंडिया कंपनी बनाई जाती है। यंग इंडिया कंपनी के तहत उसको लोन दिया जाता है और उस लोन के बेसिस पे उस जो एजेएल है उसके सारे जो राइट्स हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं यंग इंडिया कंपनी के तहत। इसी को लेके 2012 में जब बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से 2012 में कौन डरा है? राहुल गांधी गुजरात में, आप कह रहे हो कि डरे हैं? वाड्रा के ऊपर भी दूसरे दिन ईडी पूछताछ के लिए बुला रहे हैं, शामिल हो रहे हैं वो जांच। जितना प्रताड़ना करना हो आप विपक्ष के एक एक नेता को प्रताड़ित कर लीजिए, जनता जवाब देगी। सुप्रीम कोर्ट में वक्त के खिलाफ आज सुनवाई है, कितनी उम्मीद? सुनवाई के बाद बात करेंगे। थैंक यू। तो आज का दिन काफी अहम होने वाला है, खासतौर से कांग्रेस के लिए। एक तरफ हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा भी पहुंचे हैं ईडी दफ्तर, क्योंकि उनसे आज भी पूछताछ होनी है। कल भी उनसे पूछताछ की गई थी और प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद हैं। और दूसरी ओर सोनिया राहुल की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दो तस्वीरें, दो बड़ी खबरें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए किस तरह से कांग्रेस में इस वक्त नाराजगी देखी जा रही है, जिस तरह से ये मामले खुलकर सामने आ रहे हैं। और चार्जशीट क्योंकि दाखिल हुई है सोनिया और राहुल के खिलाफ, उसी को लेकर केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। और कांग्रेस की रणनीति यह है कि तमाम कार्यकर्ताओं के जरिए हल्ला बोला जा रहा है और देश भर में इस तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। फिलहाल दिल्ली में ये प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईडी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही ईडी दफ्तर का घेराव करने की भी बात कही गई है। खुशबू हमारे साथ लगातार जुड़ी है। खुशबू, हम ईडी दफ्तर की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे हैं, प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद हैं। इसके साथ ही सोनिया और राहुल की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही, यानी कांग्रेस पर एक साथ ये कई तरह के आरोप लग रहे हैं। जी बिल्कुल वंदना, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम जो कांग्रेस पार्टी का जो मुख्य परिवार कहा जा सकता है, गांधी परिवार में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, सबको एक साथ जिस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है ईडी के द्वारा, इसी मामले को लेके कांग्रेस का आरोप है कि जब बीजेपी जो है वो कुछ नहीं कर पा रही है, कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत कर रही थी। आने वाले समय में 2 राज्यों में चुनाव है जहां बीजेपी कमजोर पड़ती दिख रही थी। ये आरोप जो है, ये बयान है, ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं का है कि जिन राज्यों में चुनाव है वहां बीजेपी कमजोर पड़ रही थी। गुजरात की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, ऐसे में बीजेपी ने ये बदले की राजनीति की है। रॉबर्ट वाड्रा का भी यही बयान था। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि जब भी मैं राजनीति में आने की बात करता हूं तब मेरे साथ इस तरीके की कार्रवाई की जाती है जिससे कि मैं अपने कदम को पीछे खींच लूं, लेकिन इस बार मैं जमीन पे उतरकर काम करना शुरू की है। गुजरात में आज राहुल गांधी जी हैं और हर जिले के अंदर हम लोग नया संगठन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो घबराकर इन्होंने फिर से वही दांव खेला है ईडी का, ताकि एक संदेश दे सके देश में डराने का। लेकिन कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है और हमारे नेताओं के पीछे हम खड़े हैं। 11 साल से मोदी सरकार है, 11 साल में वो कुछ तो नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर सोनिया और राहुल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी को लेकर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और कांग्रेस दफ्तर में इस वक्त इकट्ठा हुए हैं। इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि ईडी दफ्तर का भी घेराव करने वाले हैं। दूसरी ओर ईडी दफ्तर पहुंचे हैं रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका उनके साथ पहुंची हैं और एक मैसेज भी यहाँ पर देने की कोशिश की गई है कि किसी तरह की घबराहट नहीं है। उनके चेहरे पर वो मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस का किस तरह से हल्ला बोल लगातार जारी है, नारेबाजी की जा रही है। कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को डराने के लिए उनकी जो पॉलिटिक्स है उससे घबराकर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। आप
देखिए हाथों में पोस्टर बैनर लेकर किस तरह से लगातार नारेबाजी करते हुए तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता नजर आ रहे हैं। खुशबू हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। खुशबू, कांग्रेस के तमाम नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि जिस तरह से संगठन को मजबूत करने पर कांग्रेस काम कर रही है, गुजरात में जिस तरह से तैयारी हो रही है और बिहार इलेक्शन को लेकर कांग्रेस की जिस तरह से सक्रियता है, उससे बीजेपी घबरा गई है और एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये राजनीतिक द्वेष की कार्रवाई बताई जा रही है, आरोप लगा रहे हैं तमाम नेता। जी बिल्कुल वंदना, बिल्कुल इस वक्त यहाँ सचिन पायलट भी पहुँच चुके हैं। धीरे धीरे जो बड़े नेता हैं वो पहुँच रहे हैं। इमरान प्रताप गढ़ी यहाँ पे मौजूद हैं, सचिन पायलट भी यहाँ पहुँच चुके हैं। उनकी मीडिया से बातचीत भी हो रही है और जानबूझ के पॉलिटिकली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट जो करने का काम किया है, ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किया गया है। लेकिन मैं जानता हूं कि देश के लोग समझ रहे हैं इस बात को कि अपने प्रतिद्वंदियों की आवाज दबाने के लिए अभी हम लोगों ने गुजरात में अधिवेशन किया था, पार्टी को जिंदा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, वो उनको नागवार गुजरा है। इसलिए केंद्र सरकार ने जानबूझ के बहुत ही विंडिक्टिव ये कदम उठाया है। इसको हम पॉलिटिकली टैकल करेंगे, लेकिन लीगली भी टैकल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है हमारी न्यायपालिका को। किसने हड़पी है? मुझे कोई प्रूफ कर दे किस कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई डिविडेंड पे हुआ है, कोई सैलरी ली गई है, कोई अदला बदली हुई है। कुछ भी नहीं किया गया है। हमारी पार्टी का एक मुख्य अखबार था, उसके चलाने के लिए पूरी कोशिश लगे हुए थे। एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी में अगर कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है, कोई लेन देन नहीं हुआ है, तो किस आधार पे आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा रहे हैं? ये तो सिर्फ छवि बर्बाद करने के लिए कोशिश जो कर रही है भाजपा और केंद्र सरकार, उसमें लगे हुए हैं। बाकी तथ्यों के आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा, लेकिन पॉलिटिकली एक डैमेज करने के लिए, एक द्वेष की भावना से, बदले की भावना से जो काम कर रहे हैं वो लगातार कर विपक्ष के तमाम नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। और भाजपा में जो नेता हैं उन पे सब उनको खुली छूट मिली है, पाक साफ उनको डिक्लेयर कर दिया गया है, तो जनता सब देख रही है। तो जिस तरीके से जो तमाम नेता हैं विपक्षी कांग्रेस, Robert Vadra is going for the interrogation. Did Robert Vadra run away? Robert Vadra, whenever called, goes and answers. What did they find? They have not found. There has been Khattar government in Haryana for nearly 10 years. Why didn't they arrest him and put him behind bars if he did something wrong? He has not done anything wrong. Supreme Court going to hear the petition at 3 p.m. What are the expectations by the Congress party? On what? Against the what? Waqf bill has come. खुशबू लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं। खुशबू, सचिन पायलट को भी हम सुन रहे थे। तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं काफी एग्रेशन में नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं ईडी के दम पे यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ईडी के दम पे यह सरकार नहीं चलेगी। ईडी के दम पे यह सरकार, पुलिस के दम पे यह सरकार। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है, तमाम नेताओं की ओर से कि पॉलिटिकली इसको टैकल किया जाएगा। इसके साथ ही लीगल तौर पर भी जो कार्रवाई की जा रही है उसके लिए भी हम डटकर सामने खड़े हैं, कॉपरेट भी किया जाएगा। लेकिन ये जो कार्रवाई हो रही है वो राजनीतिक द्वेष के चलते हो रही है। तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर और ईडी के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया जा रहा है। फिलहाल ये प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं, बड़े बड़े नेता भी कांग्रेस के अब सामने आ रहे हैं। किस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ी हैं। दूसरी ओर रॉबर्ट वाड्रा से भी जमीन मामले को लेकर पूछताछ हो रही है। प्रियंका उनके साथ पहुंची है ईडी दफ्तर और इधर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से भी कहा जा रहा है कि वो भी ईडी दफ्तर का घेराव करेंगे। खुशबू लगातार हमारे साथ जुड़ी है। खुशबू, आगे तैयारी क्या है कांग्रेस की? देखिए वंदना, यहाँ के बाद अब जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के जो तमाम यहाँ कार्यकर्ता हैं, कोशिश ये है कि यहाँ से निकल के ईडी की दफ्तर की तरफ को कूच करने की। ईडी दफ्तर पे पहले से ही जो है प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा मौजूद हैं। रॉबर्ट वाड्रा को आज फिर से समन किया गया था पूछताछ के लिए। कल लगभग 6 घंटे की पूछताछ चली, उसके बाद आज एक बार फिर से जो रॉबर्ट वाड्रा को तलब किया गया था। तमाम जो बड़े नेता हैं इस वक्त कांग्रेस दफ्तर पे मौजूद हैं। बाहर बैरिकेड्स के माध्यम से रोका गया है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है। लेकिन हालांकि जो ये प्रदर्शन है, थोड़ी देर पहले थोड़ी पुलिस के साथ झड़प हुई, बैरिकेड्स गिरा दिए हैं कार्यकर्ताओं ने। अब यहाँ से निकल के आगे की तरफ को कूच करने की तैयारी है और जिस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है,
जिस तरीके से कार्यकर्ता लगातार जुट रहे हैं, यहाँ पहुंच रहे हैं, चाहे वो बड़े नेता हो, कार्यकर्ता हो, सभी इस वक्त 24 अकबर रोड का रुख कर रहे हैं और यहाँ पे सोनिया गांधी के और राहुल गांधी के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर राहुल गांधी मेरी बात पॉलिटिक्स है, डराने की राजनीति है, कांग्रेस बिल्कुल खुशबू, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। बीजेपी की ओर से भी रिएक्शन सामने आ रहा है और कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर, नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत नेशनल हेराल्ड की संपत्ति पर कब्जा किया और नेशनल हेराल्ड नेहरू खानदान की जागीर कभी नहीं रही। सुनिए। क्या सवाल पूछते हैं ये लोग, परिवार के लोग? भ्रष्टाचार का इनका पूरा आचरण, शेयर की हेराफेरी करो, संपत्ति बनाओ, और ये सारी संपत्ति सरकार के द्वारा दी हुई थी। क्या भोपाल, क्या पटना, क्या लखनऊ। फिर उसके बाद ईडी ने मामले को टेकअप किया और मामले को टेकअप करके उन्होंने पूरे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बाकी प्रोविजन के अनुसार सब कुछ समझा और उन्होंने अपनी रिपोर्ट फाइल की सेक्शन 8 में बिफोर द कोर्ट। ये जो प्राइवेट कंप्लेंट बोलते हैं या कंप्लेंट बोलते हैं, दैट इज एज गुड एज ए चार्जशीट, क्योंकि बाकी जो क्रिमिनल लॉ में कंप्लेंट होता है तो उसमें वो इन्वेस्टिगेशन होता है, इसमें वो इन्वेस्टिगेशन करके ही फाइल करते हैं। और कोर्ट ने कहा है कि अब मैं 21 तारीख को सुनवाई करूंगा, 25 को। यही तो पूरी कहानी है, इसमें है तो वह क्या है भाई। और एक बात को ध्यान रखा जाए कि सोनिया जी, राहुल गांधी बेल पर हैं। इन्होंने पूरी कार्रवाई को क्वाश करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोई राहत नहीं मिली। सिर्फ यही राहत मिली कि आप पर्सनली कोर्ट में अपीयर नहीं होइएगा, यू विल अपीयर थ्रू लॉयर। कानून अपना काम कर रहा है, द लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स। हम बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहते हैं, क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? क्या हजारों करोड़ की संपत्ति पर अगर आपने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से षड्यंत्र करके कब्जा कर लिया तो क्या इस पर चुप रहना चाहिए? यही तो बड़े सवाल हैं। I would like to repeat, Srimati Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi ji, kindly reply. Should the law be allowed to take its own course or not? And if there is a glaring case where thousands of crores of public property situated at prime locations in different parts of the country have been misappropriated by conspiracy, where the beneficiary is you and your son, being 76% owner of the AJL. तो फिर ये धरना, वेंडेटा नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कानून को अपना काम करने देगी और कानून काम करेगा। जानकारी नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर सोनिया और राहुल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट से कांग्रेस में भारी आक्रोश है। कांग्रेस दफ्तर में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता आज ईडी दफ्तर का भी घेराव करने वाले हैं। इसे लेकर भी ईडी दफ्तर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई लेयर बैरिकेड्स यहां पर किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे किस तरह से लगातार हाथों में पोस्टर, बैनर, झंडे लेकर तमाम जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। नारेबाजी की जा रही है। सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ आज मैं पूछना चाहता हूं कि ये वही केस है जिसमें किसी एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, जिसमें एक प्रॉपर्टी का इधर से उधर नहीं हुआ। पिछले कई सालों से लगातार ये तलवार लटकाने की कोशिश करते हैं। माननीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया जी, लगातार इनकी जो इंक्वायरी थी उनके अंदर वो अपनी महत्वपूर्ण जो योगदान था, अपनी जो बातें थी या उनके सवालात थे, उनके जवाब दिए हैं। जब जब इन्होंने बुलाया, माननीय राहुल गांधी जी, सोनिया जी ने अपने बयान यहाँ पर दर्ज कराने का काम किया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ
कि ये जो दबाव की राजनीति है, इस दबाव की राजनीति में कांग्रेस आने वाली नहीं। राहुल गांधी जिंदाबाद। क्या कह रहे हैं? किसको? तो वो गए हैं, जो सवाल उनके थे उनका जवाब दिया है, और हम हर वो जो इंक्वायरी है उसको फेस करने के लिए तैयार हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से। और यहाँ देवेंद्र यादव को आपने सुना, उनका ये आरोप है कि ये राजनीतिक द्वेष के चलते कार्रवाई की जा रही है। हालांकि कांग्रेस के नेता कोऑपरेट कर रहे हैं, जांच में सहयोग कर रहे हैं। अब पटना का रुख करेंगे। पटना में भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। लगातार नारेबाजी की जा रही है। सोनिया और राहुल के खिलाफ जिस तरह से चार्जशीट दाखिल की गई है, उसको लेकर ये विरोध दर्ज कराया जा रहा है। और कांग्रेस के नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि पॉलिटिकली इसको टैकल किया जा रहा है इस तरीके से, और इसके साथ ही लीगल तौर पर भी जो कानूनी कार्रवाई होगी उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। इस पूरे केस को फैब्रिकेटेड बता रहे हैं कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता, और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। अमित कुमार संवाददाता हमारे साथ पटना से इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, दिल्ली में भी तस्वीरें इस तरह की सामने आ रही है, जहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से। पटना में भी विरोध दर्ज किया जा रहा है। देश भर में अलग अलग हिस्सों में ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि कांग्रेस ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है कि एक तरफ कानूनी प्रक्रिया का सामना करेंगे, दूसरी ओर सड़कों पर ये कहा जाएगा कि इमेज खराब करने के लिए राजनीतिक द्वेष के चलते कार्रवाई हो रही है। देखिए, पटना की सड़कों पे भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सड़क पे उतर गए हैं। और तस्वीरें देखिए किस तरीके से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, इसके अलावा जो प्रभारी है कृष्णा अल्लावरू, किस तरीके से यहाँ पे कांग्रेसी जो है वो सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो समूचे देश भर में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है ईडी के चार्जशीट के बाद, वो तस्वीरें पटना में भी दिखाई पड़ रही है। देखिए किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो बड़े नेता हैं प्रदेश के, वो सभी सड़क पर उतरे हैं। और पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर देखिए जाम जैसी स्थिति हो गई है। हर तरफ जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पे उतर आए हैं। और ये एक विरोध प्रदर्शन है जो ईडी के चार्जशीट के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जो ईडी ने चार्जशीट सबमिट किया है, उसके बाद इस तरीके से कांग्रेस सड़क पे उतरी है। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है। पटना की सड़कों पर इस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे हैं, पूरे सड़क को जाम कर दिया गया है। और ये विरोध मार्च अब आगे निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो इकट्ठा होकर इनकम टैक्स गोलंबर से ये आगे बढ़ते हुए तमाम कार्यकर्ता को आप देख सकते हैं, जो पटना की सड़कों पर फिर से आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए पूरे सड़क को जाम करके ये आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे तमाम जो कार्यकर्ता हैं। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद भी जो प्रतिबंधित इलाका है उस तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से पूरे कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता, जो नेता, वो सड़कों पर उतरे हैं वंदना, और तमाम जो है वो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है दिल्ली के बाद। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अमित इस पूरी कार्रवाई को बिहार इलेक्शन से जोड़कर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता देख रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि क्योंकि बिहार में कांग्रेस एक्टिव हुई है। जबरदस्ती, देखिए कोई जबरदस्ती नहीं है। हम लोग आंदोलनकारी हैं, हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। जबरदस्ती तो सरकार करती है, जबरदस्ती सरकार मानते हैं कि कांग्रेस अपना प्रोटेस्ट कर रही है कि बताना चाहती है कि केंद्र सरकार जबरदस्ती। देखिए जो न्याय है, न्याय प्रणाली है, उस न्याय प्रणाली का जो है हम लोग पूरा लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं। लेकिन जिस तरह से हम लोगों जो है हमारे नेता को फंसाने का काम किया गया है और इलेक्शन आते ही ये लोग डराने का जो काम कर रहे हैं, वो जो है हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए कांग्रेस के अध्यक्ष है राजेश राम, जो बोल रहे थे कि हम आगे करता है, कांग्रेस जो है वो इस विरोध प्रदर्शन कर रही है।
बिल्कुल अमित, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। आपने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से भी बातचीत की है, उनका भी यही कहना है कि ये जो कार्रवाई हो रही है, हम भरोसा रखते हैं लोकतंत्र में, कार्रवाई का हम सामना भी करेंगे, कोऑपरेट भी करेंगे, लेकिन ये कार्रवाई ठीक नहीं है, ये इमेज खराब करने का एक तरीका है। पटना की सड़कों पर बिल्कुल, खुशबू भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दिल्ली से। खुशबू, ईडी दफ्तर का भी घेराव कांग्रेस के कार्यकर्ता करने वाले हैं, अभी कहां पर आपकी मौजूदगी है, तस्वीरें आप दिखाएं। बिल्कुल वंदना, ईडी दफ्तर की तरफ भी कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जो भी संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन होगा वो किया जाएगा। इस वक्त हम 24 अकबर रोड पे मौजूद हैं और यहाँ हालात देखिए, जो बैरिकेड्स के माध्यम से पुलिस ने रोका हुआ है कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ता जो है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार झड़प हो रही है पुलिस से और अभी जो तमाम कार्यकर्ता हैं बैरिकेड्स पे चढ़ रहे हैं, हाथों में जो झंडे थे वो दूसरी तरफ को फेंके जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये बाहर की के हालात हैं और यहाँ से हम आगे की तरफ को थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे, दूर उधर ये अकबर रोड के हालात दिखाने की कोशिश करेंगे। वहाँ देखिए किस तरीके से वंदना जो पुलिस बल है वो मौजूद है, बैरिकेड के माध्यम से पूरे रोड को रोका गया है क्योंकि यहाँ प्रदर्शन जो है वो धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है। दूसरी तरफ भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो किस तरीके से उमड़ा हुआ है। ये एक तरफ के हालात थे, ये दूसरी तरफ का देख लीजिए, जो हमारे सहयोगी हैं राजू वो दिखा रहे हैं इस वक्त किस तरीके से ये पूरा जो हुजूम है, जो कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग कार्यालय के अंदर हैं, कुछ जो है वो बाहर है, सड़कों पे हैं और भारी मात्रा में यहाँ पे कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ बड़े बड़े जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। चाहे बात की जाए सचिन पायलट की, इमरान प्रतापगढ़ी की, चाहे बात की जाए उदित राज की, रागिनी नायक, उसके अलावा दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो देवेंद्र यादव हैं वो भी थोड़ी देर में यहाँ पहुंच रहे हैं। तो तमाम यहाँ पे जो लोग हैं और बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही आरोप लगाया जा रहा है, सबके सुर जो है वो एक है कि जो है वो जो बीजेपी है, जो सत्ता पक्ष है वो बदले की राजनीति कर रही है, बदले की कार्रवाई कर रही है। इस मामले में पहले भी जांच हो चुका है, पहले भी पूछताछ हो चुकी है, बावजूद इसकी जब दो राज्यों में चुनाव है और जो पार्टी है वो दमखम से लड़ने की तैयारी में लगी हुई थी, तो ऐसे में इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, पार्टी को तोड़ने की साजिश की जा रही है। हम संगठन को मजबूत कर रहे थे, हम संगठन में बदलाव कर रहे थे और संगठन की पूरी जो बिल्कुल खुशबू तैयारी बड़ी है कांग्रेस की, तमाम यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ एनएसयूआई के भी कार्यकर्ता यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसके साथ ही यूथ कांग्रेस के भी तमाम कार्यकर्ता हैं। क्या इंतजाम प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ देर पहले आप तस्वीरें दिखा भी रही थी, झड़प जैसी तस्वीरें सामने आई थी। जी वंदना, लगातार वो जो झड़प जैसी हालात हैं वो लगातार बन रहे हैं। सैकड़ों से ज्यादा यहाँ पे पुलिसकर्मी और जो पैरामिलिट्री के फोर्सेस हैं वो भी मौजूद है। देखेंगे आप विजुअल में, आपको शायद दिख भी रहा होगा किस तरीके से ये पूरी सड़क पे और ये बैरिकेड्स के उस पार जो है पुलिस वाले खड़े हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड्स पे चढ़े हुए हैं, चढ़ के और कोशिश किया जा रहा है बैरिकेड्स को हिलाने का और उस पार जाने का, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। थोड़ा हम क्लोज में जाके दिखाएंगे आपको कितनी भारी मात्रा में यहाँ पे सुरक्षा बल है जो लगी हुई है। ये देखिए पूरी तरीके से चौकन्नी जो दिल्ली की पुलिस है और जो फोर्सेज हैं वो पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं को अंदर रोके हुए हैं और पूरी तरीके से कोशिश यही किया जा रहा है किसी तरीके की भी अव्यवस्था ना फैले, जो पब्लिक है पब्लिक को किसी तरीके की परेशानी ना हो। देखिए किस तरीके से पुलिस वालों ने हाथों से बैरिकेड्स को रोका हुआ है, जबकि जो तमाम कार्यकर्ता है वो बैरिकेड्स पे चढ़ के बार बार कोशिश यही कर रहे हैं दूसरी तरफ को जाने की। और यूथ कांग्रेस एनएसयूआई कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त एआईसीसी का जो पूर्व मुख्यालय था 24 अकबर रोड वहां पहुंचे हुए हैं और लगातार जो है नारेबाजी हो रही है कि पुलिस जो बीजेपी के खिलाफ लगातार नारेबाजी जारी है। कहा जा रहा है कि बीजेपी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। जो एक अंदाज होता है यूथ कांग्रेस का और एनएसयूआई का ताली बजा के और जिस तरीके से
एक रिदम में नारेबाजी करने का वो भी यहाँ पे खूब देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरीके से बैरिकेड्स पे चढ़ के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं की नारेबाजी कर रहे हैं। सोनिया गांधी के साथ अत्याचार की बात कह रहे हैं और तमाम इस तरीके के स्लोगन्स जो है बोले जा रहे हैं। हालांकि पुलिस और फोर्सेस जो हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, पूरी तरीके से चौकन्नी है और जिस तरीके से सड़कों को पूरी तरीके से कॉर्डर किया गया है ताकि कहीं से कोई अव्यवस्था ना फैले। बसों में भी पुलिस बल मौजूद है, सैकड़ों से ज्यादा यहाँ पे इस वक्त में पुलिस बल मौजूद है। हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट है राजू चौहान वो इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको पूरा यहाँ का वंदना माहौल जो है वो किस तरीके का है, किस तरीके से जो माहौल है कोशिश करिए कुछ नेताओं से, कार्यकर्ताओं से आप बात कर पाएं, कैसे हीटअप होता जा रहा है। जी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात करने की। जो देखिए जो बैरिकेड्स पे चढ़े हुए हैं लोग, क्या आप लोग प्रदर्शन? मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चले। मोदी जब से डरता है पुलिस को आगे करता है, जब डरता है पुलिस को आगे करता है। यहाँ और भी ये बताइए कि इस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी को चोट वोट लग जाएगा? नहीं, चोट क्या लगेगी, हम अपनी सपोर्ट के लिए चोट खाने को भी तैयार हैं। खाने को भी तैयार हैं। और दूसरे तरफ अच्छा देखिए वंदना, देखिए किस तरीके से लोग जो है बैरिकेड से अब कूद चुके हैं, कूद के दूसरी तरफ पार कर रहे हैं और आगे की तरफ निकल रहे हैं। यहाँ से आगे जाने की बात कही जा रही थी कि आगे जो है ईडी दफ्तर की तरफ जाया जाएगा। अब जो है वो तमाम कार्यकर्ता जो कई सारे कार्यकर्ता जो है वो कूद के बैरिकेड्स को क्रॉस कर चुके हैं। पुलिस लगी हुई है उनको वापस घुमा के ले आने के लिए। हम भी बाहर की ओर चल के और थोड़ा सा वहाँ पे माहौल का जायजा लेने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो है वो यहाँ पे कार्यकर्ताओं को पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। हालांकि अब बैरिकेड्स के दूसरी तरफ से लोग कूद के बाहर की तरफ जा रहे हैं। पुलिस बार बार पकड़ के उनको अंदर ले जाने की कोशिश कर रही है। ईडी दफ्तर कूच करने की तैयारी कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं की ओर से की जा रही है। तस्वीरें आप दिखा भी रही हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर फोर्स भी डिप्लॉय की गई है। कर रही है जो कार्यकर्ता है उनको डिटेन किया जा रहा है। देखिए लोगों को डिटेन किया जा रहा है। अब जो यहाँ पे कार्यकर्ता थे उन्हें डिटेन किया जा रहा है। पुलिस और लोगों में आपस में झड़प हो रही है। डिटेन करके उनको बसों में भरा जा रहा है। विजुअल के माध्यम से देखिए आप किस तरीके से पुलिस और जो लोग हैं उनकी झड़प चल रही है। यहाँ इस वक्त कार्यकर्ता जो है कांग्रेस पार्टी के और पुलिस में जो है वो झड़प हो रही है। जो लोग इधर बैरिकेड्स को फलांग के जो दूसरी तरफ आ गए हैं, पुलिस वाले उनको डिटेन कर रहे हैं, डिटेन करके बस में ले जा रहे हैं। और बार बार जो है वो यहाँ अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि शांति से जो है ये जो पूरा प्रदर्शन है इसको शांत तरीके से किया जाना चाहिए, होना चाहिए। आगे की तरफ देखिए किस तरीके से लोगों को पकड़ा जा रहा है और लोगों को खींच के ले जा रही है पुलिस, किस तरीके से बसों में भर रही है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे जो तमाम लोग हैं वो जो कार्यकर्ता हैं वो बैठ गए हैं, सड़क पे बैठ गए हैं और पुलिस वाले उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उठा के यहाँ से हटाने। बिल्कुल, खुशबू देवेंद्र यादव भी नजर आ रहे हैं, उनसे आप बातचीत करने की कोशिश करें। हो रहा है यहाँ पे देवेंद्र यादव हैं, यहाँ पे देवेंद्र यादव मौजूद हैं। जब भी मोदी जी डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इस लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जाएगी, राहुल गांधी जी इसी तरीके से लड़ेंगे। एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी बनकर इस आवाज को बुलंद करें। जिस तरीके से देखिए ये झड़प, देवेंद्र जी देखिए वंदना किस तरीके से तो काफी गहमा गहमी यहाँ पर नजर आ रही है। कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को हिरासत में भी लिया जा रहा है। पटना का हम रुख करेंगे। अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अमित, यहाँ दिल्ली की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है और पटना में आप बात करिए। बीजेपी के निजी आर्मी की तरह ये काम कर रहे हैं। क्या चुनाव में इसका फायदा लेने की कोशिश की?
बीजेपी पिछले 11 सालों से, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, हर सरकारी तंत्र को तोड़ मोड़ कर अपनी पर्सनल आर्मी, अपनी पार्टी का पर्सनल निजी काम, निजी फायदे के लिए इनको लगाते हैं। और ये हिंदुस्तान की जनता, बिहार की जनता का ध्यान भटकाने के लिए करते हैं। विरोध प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? ऐसे मुद्दे जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक जारी रहेगा। तो कृष्णा अल्लावड़ू जी जो बिहार के प्रभारी है कांग्रेस के, उनका कहना है कि ये विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कि विपक्ष के नेताओं को टारगेट करना मोदी सरकार नहीं छोड़ेगी। इनका कहना है कि जिस तरीके से जांच एजेंसियां जो है वो इशारे पर, केंद्र सरकार के इशारे पर विपक्ष के नेताओं पर हमले कर रही है, ईडी की चार्जशीट सबमिट करने के बाद इस तरीके से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कृष्णा अल्लावड़ू ने कहा कि जिस तरीके से जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, वो साफ तौर पे लग रहा है कि डिक्टेट किया जा रहा है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार। बिल्कुल, तो पटना में भी एक तरफ प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी ओर दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां ईडी दफ्तर जाने की कोशिश करते हुए कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है। कांग्रेस की तमाम महिला कार्यकर्ताएं सड़क पे बैठ गए थे। देवेंद्र यादव जो है, उनका कहना है कि कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं उनको परेशान किया जा रहा है, उनको जो है उनको उनके साथ उनको डराने की कोशिश की जा रही है। बार बार आरोप यही है देवेंद्र यादव को। अभी भी देखिए आप कैमरे के माध्यम से, अभी भी उनका की जो झड़प है पुलिस के साथ चली रही है। पुलिस वाले भारी संख्या में यहाँ लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं उनको उठाने की, सड़क से उठा के ले जाने की। और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये राहुल गांधी जी की सेना, कोई भी कार्यकर्ता डरने वाला नहीं। जैसे हमारे बब्बर शेर माननीय राहुल गांधी जी हैं, उन्हीं के कदमों पर चलते हुए एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर बनकर माननीय राहुल गांधी जी का रूप धारण करके इस लोकतंत्र में जो दबाने की कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ अंत तक लड़े। खुशबू, देवेंद्र यादव को भी यहाँ डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। तमाम यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो बसों में उन्हें भेजा जा रहा है, यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि काफी चैलेंज है ये प्रशासन के सामने व्यवस्था को मेंटेन करना। ईडी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की जा रही थी। कुछ लोगों से आप बात करें। तस्वीरें देखिए जी, तस्वीरें देखिए, देखिए इस वक्त वंदना, तस्वीरें देखिए किस तरीके से टांग के ले जा रही है पुलिस। देवेंद्र यादव को डिटेन किया जा रहा है। पुलिस जो है उसने उठा लिया है। अब सड़क से देवेंद्र यादव को एक बार पहले भी उठाया था, घसीट के ले जा रही है पुलिस। उनको किस तरीके से बस में उनको भरा जाएगा, बिठाया जाएगा और अब उनको आगे पुलिस स्टेशन पे ले जाया जाएगा। ये देखिए किस तरीके से उनको डिटेन किया। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब जब बीजेपी डरता है वो पुलिस को आगे करता है। किस तरीके से देखिए उनको टांगा गया है और खींच के ले जा रहे हैं उनको, और घसीट के ले जा रहे हैं, ले जाया जा रहा है उनको घसीट के। और तमाम जो यहाँ कार्यकर्ता हैं उनको भी बसों में भर लिया गया है, डिटेन करके ले जाया जा रहा है। देखिए राहुल गांधी के ये अभी कुछ जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव हैं, उनको डिटेन कर लिया गया है। अभी भी जो हालात हैं वो यहाँ पे अभी भी सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जो 24 अकबर रोड है वहाँ मौजूद है, यहाँ पे अपना प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं, यहाँ बातचीत भी करेंगे। सर देखिए, ये राजनीतिक द्वेष हो रहा है कांग्रेस के नेताओं के साथ। जब जब ईडी ने हमें सम्मन दिया हम वहां पहुंचे हैं, राहुल जी पहुंचे हैं, सोनिया जी पहुंची हैं, उन्होंने उनके सवालों का जवाब दिया है। 5-5 घंटे 6-6 घंटे एक दिन के अंदर उन्होंने किया है।
जो आज राजनीतिक देश करके ये कांग्रेस पार्टी को दबाना चाहते हैं, ये राहुल गांधी को दबाना चाहते हैं, तो ये इनकी भूल है, क्योंकि राहुल गांधी ये गरीबों की मसीहा की इस देश के हर वर्ग की जवान बन चुका है। आज आप कहीं उसको दबाना चाहेंगे तो ये आपका डर है, और ये डर अच्छा है। मोदी सरकार में ये डर अच्छा है कि राहुल गांधी से आज डरकर वो ये राजनीतिक द्वेष पैदा कर रहे हैं। आज उनको इस बात का जवाब देना होगा। कांग्रेस पूरी एकजुट होकर, दिल्ली कांग्रेस देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, न हम गिरफ्तारियों से डरेंगे, न हम सजाओं से डरेंगे। हमारा इतना कहना है कि करना है तो आप पूरी तरीके से जांच कीजिए। हम किसी ईडी से नहीं डरते, किसी सीबीआई से नहीं डरते, ये कांग्रेस के हैं। अगर देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व के अंदर हमें गिरफ्तारियां होकर जेल भी भरना पड़ा तो हम भरेंगे, हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। हाँ जी, आपने देखा भी हमारे अध्यक्ष जी को कैसे लेके गया, कैसे उन्होंने डिटेन किया है। ये तानाशाही है, तानाशाही हम नहीं चलने देंगे। राहुल गांधी, राहुल गांधी। देखिए वंदना, जिस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है और पार्टी के कार्यकर्ता साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमें अगर गिरफ्तारियां देनी पड़ी हम देंगे, हम नहीं डरेंगे। बीजेपी की ये जो सियासत है, सियासी कार्यवाही है, उससे हम नहीं डरेंगे, नहीं दबेंगे। तो बताइए सर, क्या आप लोग प्रदर्शन आज दर्ज करा रहे हैं, क्या कुछ मैसेज दे रहे हैं? एक्चुअली बीजेपी सरकार डरी हुई है राहुल गांधी से, क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन है, और जो नेशनल लड़के चार्जशीट लगाई है, मैं समझता हूँ बिल्कुल निराधार है, गलत है। और क्यों इसलिए कर रहे हैं? बदले की भावना से कर रहे हैं। और बदले की भावना कब तक करेंगे? कांग्रेस का एक एक साथी, एक एक नौजवान राहुल गांधी के साथ, सोनिया गांधी के साथ खड़ा है। अच्छा वंदना, राहुल गांधी का भी एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो सरकार है ये क्या सोचती है कि बीजेपी सरकार क्या हमेशा बीजेपी की सरकार रहेगी, और ये जो ईडी वाले हैं इनको क्या लगता है कि ये हमेशा इसी तरीके से रहेंगे, जब सरकार बदलेगी तो इनके साथ फिर इनका क्या हश्र होगा। ये बताइए, आप प्रदर्शन के लिए आई हैं, इतनी मतलब एक एज हो चुकी है, इतनी गर्मी है, धूप है, फिर भी आप प्रदर्शन के लिए आई हैं, क्या मैसेज दें? ऐसा है कि राहुल गांधी जी को, सोनिया जी को झूठे केस में फंसा रहे हैं ये लोग, और मोदी जी का काम ही है ईडी को दिखा के डराना, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम राहुल गांधी जी के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, हर कुर्बानी देने को तैयार है। यानी वरना सभी जो कार्यकर्ता हैं, सभी यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि हम सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के लिए। बिल्कुल खुशबू, लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है पटना में भी, क्योंकि प्रोटेस्ट लगातार कांग्रेस का चल रहा है। पुलिस एस्कॉर्ट की गाड़ी से कांग्रेस का झंडा ढोया गया है। तस्वीरें आप देखिए, आज कांग्रेस ने पटना में आयकर चौराहे पर नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर प्रदर्शन किया है, और इस दौरान पुलिस एस्कॉर्ट की गाड़ी से पार्टी का झंडा ढोया गया है। उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की गाड़ी का इस्तेमाल यहां पर किया गया है पार्टी के झंडों को यहां लाने के लिए, और तमाम जो कार्यकर्ताओं के बीच ये झंडे बांटे गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, पुलिस एस्कॉर्ट की गाड़ी पर कांग्रेस का झंडा नजर आ रहा है। इससे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, और ये भी आपको बता दें कि देश भर में अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके से प्रोटेस्ट लगातार किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। लेकिन ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं, पुलिस की गाड़ी पर कांग्रेस के झंडे आप देखिए किस तरह से कार्यकर्ता इसे उतारते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है कांग्रेस का झंडा ढोने के लिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बीच ये झंडे बांटे गए हैं। और जब ये रैली निकाली गई है, जो प्रदर्शन मार्च निकाला गया है, सबके हाथों में आपने देखा होगा ये झंडे थे, और ये झंडे पुलिस की गाड़ी से यहाँ तक पहुँचाए गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी पर ये झंडे रखे, किस तरह से गाड़ी के जरिए, जो कि पुलिस की गाड़ी है, इन झंडों को ढोया गया है। क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर आज कांग्रेस की ओर से हल्ला बोला जा रहा है, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें हैरान करती हैं। पटना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस की ओर से मार्च निकाला गया है, प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, पुलिस की गाड़ी के जरिए कांग्रेस का झंडा ढोने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये कैसे पॉसिबल हुआ? वरना बेहद हैरान करने वाली ये तस्वीर है, और ये तस्वीरें जब कैद हुई कैमरे में तो खुद भी समझ से पड़े थे कि आखिर किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है पुलिस के स्कॉट का। और कांग्रेस के जो यहाँ प्रोटेस्ट था पटना में, ये 1.5 घंटे बाद शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पर भीड़ इकट्ठी नहीं हो पा रही थी। यानी कांग्रेस भले ही वो दावा कर रही हो कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, बिहार में नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन उनकी पार्टी के कार्यकर्ता 100 इकट्ठा कार्यकर्ता नहीं हो पाए। 1.5 घंटे लेट से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, लेकिन जो प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले जो झंडे लाए गए
वो पुलिस के स्क्वाड की गाड़ी से झंडे ढोए गए और ये तस्वीरें कैमरे में कैद की गई। तो जाहिर है हमने नेताओं से बात की, उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, इस तरह की गलत चीजें आप लोग प्रचारित कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें कैद हुई हैं जिसमें स्क्वाड की गाड़ी से कांग्रेस के झंडे निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो वंदना, साफ तौर पर लगता है एक तो कांग्रेस भले ही तेजस्वी यादव को अपना दमखम दिखा रही है, लेकिन उनके पास अभी 100 कार्यकर्ता नहीं इकट्ठा हो पा रहे हैं और उनके पास झंडे ढोने वाले लोग नहीं, इसलिए स्क्वाड की गाड़ियां तक इस्तेमाल की जा रही हैं। तो साफ तौर पर लगता है कि भले ही एक टीम बनने की कोशिश कांग्रेस बिहार में कर रही है, लेकिन पुलिस की गाड़ी इस्तेमाल करने के लिए मिल कैसे गई, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।